हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी न्यूज़ लेके आई हूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा है कि गवर्नमेंट ने अभी यूट्यूब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। काफ़ी चीज़ों के लिए रूल रेगुलेशन लगाया है कि एआई टूल्स के लिए हमें यूज़ करना है तो उसको शो करना पड़ेगा कौन सा टूल यूज़ करना है और उसका कंटेंट है या फिर प्रॉपर वो एआई से बना है तो हमें वो बताना पड़ेगा। यस और नो का मार्क उसमें दिया हुआ है हमारे पास। यूट्यूब में अगर हम अपने चैनल पे जाएंगे तो उसमें वो शो करेगा, तो हमें उसमें यस या नो कि हमने उसको एआई को यूज़ किया है तो हमें यस, अगर नहीं किया है, अगर आप अपना रियल वीडियो बना रहे हैं, ओरिजिनल वीडियो बना या फिर कहीं पे अपने कहीं जा रहे हैं या फिर किसी टेम्पल या फिर कोई विजिट या फिर कोई हम ट्रैवलिंग पे हैं, एनी एनी वीडियो जो अपनी रियल वीडियो है उसमें एडिटिंग करना इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम एआई के थ्रू एडिटिंग करते हैं या फिर हम प्रॉपर एआई से वॉइस एडिटिंग, फेस या फिर हम स्क्रिप्ट ये हम लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो हमें ये सब शो करना पड़ेगा कि हमने किस टूल को यूज़ किया है। अभी हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सख्त हो रही है क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूब चैनल्स पे अपने कंटेंट्स को रेडी करने के लिए अभी इतने कह सकते हैं कि अ, इतना एक्साइटेड हैं कि हाँ, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। बट ये इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे ही हमारा न्यू ट्रेडिंग आता है, न्यू ट्रेंड आया तो चेंज हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम न्यू ट्रेंड की वजह से अपने फ्यूचर को हम कितना दाँव पे लगा रहे हैं। तो हमें अपने फ्यूचर को भी सेव करना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी सेव करना है। तो हमें अपना, अगर सिंप्लिसिटी हम हैं, अगर सिंपल लाइफ है तो उसको वैसा ही शो करें। मैं मानती हूँ कि उस टाइम पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन रियल रियल ही होता है। कहते हैं ना, सच को कभी आँच नहीं होती है, तो सच को कभी आँच नहीं होती है। हमें अपने रियल उसमें हमारा हार्ड वर्क दिखाई देता है कि हमने मेहनत करी है, अपना काम किया है हमने उसमें। लेकिन एआई तो अपना स्मार्टनेस, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं ना, वो तो टेक्निक से हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर देते हैं, नए कंटेंट बनाते हैं या फिर हम स्क्रिप्ट लिखवा देते हैं, उसमें प्रॉम्प्ट बनाते हैं, फिर हम उसको वीडियोस देते हैं, फिर हम उसको साउंड दिलाते हैं। तो ये सारा हमारा टूल्स ही करते हैं एआई के। इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो मैं किसी टूल्स का या फिर किसी उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें उसके लिए भी हमें कंपनी को भी अलर्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी का टूल यूज़ होगा उन चीज़ों के लिए, तो कंपनी उन चीज़ों के लिए भी जुर्माना लगाएगी, उनके ऊपर पेनल्टी लगाएगी या सख्त होगी उनके लिए। तो हम अपने बच्चों को समझाएं कि हम एआई या फिर हम बड़े भी हैं, इन चीज़ों को समझें कि प्रॉपर तरीके से एआई कंटेंट या फिर वीडियोस रेडी ना करें, हम उसमें अपना रियलिस्टिक या फिर रियल चीज़ें शो करें। तो उसमें हमारा अपना हार्ड वर्क होगा, जो कि रियल, कह सकते हैं कि उसमें इमोशंस होती है, आप समझ पा रहे हैं। जैसे हम लोग शेयर करते हैं या फिर कुछ वीडियोस बनाते हैं तो हमारे इमोशंस है, तो हम वो शेयर करते हैं, वो दिखते हैं। अभी तक देखा जाए एआई में उतना इमोशंस चीज़ें शो नहीं होती है, वो सिर्फ हम एक आर्टिफिशियली देते हैं उसके अंदर। ये तो हम सबको पता है अभी तक कि एआई के अंदर इमोशंस वाली चीज़ अभी ऐड नहीं हुई है, आगे हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी तक इस चीज़ की कमी रही है उसमें। तो हम अपनी रियल वीडियोस बनाएं, मैं तो इसी पे फोकस करने की कोशिश करूँगी और आप भी यही कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सब लोग जब गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए अलर्ट हो गई है तो हम गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट तो हमें नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट्स के रूल को हमें फॉलो करना चाहिए। यूट्यूब भी इसका सपोर्ट करेगा क्योंकि यूट्यूब खुद भी इन चीज़ों को चाहता है कि कोई भी क्रिएटर है, न्यू क्रिएटर है या फिर ओल्ड क्रिएटर, एक्सपीरियंस क्रिएटर है, वो सब एआई की टूल्स को जितना भी हो सके कम यूज़ करें ताकि अपनी मेहनत ज़्यादा दिखे उनकी। थैंक यू। और मुझे बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूज़ कैसी लगी और आप इसके लिए कितना अलर्ट हैं, कितना रेडी हैं, न्यू क्रिएटर्स के लिए भी है, ओल्ड क्रिएटर्स के लिए भी है, कि आप सब सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप को लें। थैंक यू।